साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह बुद्ध शासन अरहंतों के कारण प्रकाशमान हुआ है। यह बुद्ध शासन इतने दीर्घ काल तक श्रुत आदि से बढ़ते हुए यहां तक आया है। इसका श्रेय है अरहंत मुनिगणों को। इस बुद्ध शासन को चमकाने वाले जो अरहंत मुनिगण होकर गए हैं, उनमें 80 अग्र श्रावक विशेष भाव रखते हैं। जैसे किसी राजा के राजमंडल में भिन्न भिन्न तरह से पदों को दिया जाता है, वैसे ही धर्म के राजा भगवान बुद्ध जी के शासन में भी अलग अलग तरीके से पदों को दिया जाता है। उनमें से हम एक एक अरहतों के जीवन के चरित्र को समझकर उनके सहारे, उन चरित्र के सहारे हमारी श्रद्धा में कैसे बढ़ोतरी हो, इसके लिए प्रयासरत है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग जिन अरहंत मुनिगण की कथा सुनेंगे, उन मुनिगण का नाम है लकुंटक भाद्य। क्या नाम है? लकुंटक भाद्य स्थविर। लकुंटक इसलिए क्योंकि हाइट में, ऊंचाई में कम थे, खुजे थे। ठीक है, ऊंचाई नहीं थी उनकी, इसीलिए लकुंटक भाद्य, भाद्य जन्म से। तो देखते हैं इन लकुंटक भाद्य भगवान बंते जी के बारे में किस प्रकार से यह विशेष धर्म का पद इन्हें मिला और उस पद के पीछे क्या कारण थे करके। ठीक है, बड़ा ही सुंदर है ये भाव, इसको जानना जरूरी है। कहा जाता है, पट्टकथाओं में आता है लकुंटक भद्दियो भद्दिय बंती जी की कहानी के बारे में कि बहुत पूर्व में, लगभग एक असंख्य ये लक्ष कल्प पूर्व, जब इस लोक में पद्मुत्तर नाम के भगवान बुद्ध जी निवास करते थे, विराजमान थे, उस समय हंसवती नाम में नगर में महाभोग कुल संपन्न ऐसे कुल से निकले हुए जो उपासक थे, वह धर्म श्रवण के लिए विहार में जाते थे। उनमें यह भी मल्लकुंटक भद्दिय जो है, वे भी धर्म श्रवण के लिए गए। तब पद्मुत्तर बंते ने किसी एक भिक्षु के बारे में देशना करते समय यह उपदेश दिया। कहा कि ये जो भिक्षु है, मेरे भिक्षुओं में यह भिक्षु मंजूस्वर, मंजूस्वर का मतलब होता है मधुर वाणी, बिल्कुल ऐसी मधुर वाणी, जैसे हल्की छोटी घंटियां जैसे टन करके आवाज करती है तो मधुर लगती है, वैसा कोकिला मधुर स्वर से गाती है तो मधुर स्वर। तो वैसे मंजू स्वर में देशना करने वाले भिक्षुओं में हमारे ये भिक्षु अग्र है। तब इन लकुंट भद्दिय के मन में, जो उस समय दूसरे किसी नाम से हो, उनके मन में ये भाव जागा, क्यों ना मुझे भी ऐसे ही मंजूस्वर वाले भिक्षुओं में अग्र बनने का पद मुझे प्राप्त हो तो कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। और ऐसा भाव मन में रखते हुए, ऐसा चित्त मन में रखते हुए इन्होंने क्या किया,
भगवान बुद्ध जी को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। 7 दिन तक महादान देकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महादान देकर भगवान के सामने बैठे और हाथ जोड़कर भगवान को कहते हैं, बंदे अहं इमस्य दानस्य फलेन न अन्यं संपत्ति आकांक्षामि। हे भगवान, भगवान कि यह जो दान का फल है, इससे मैं किसी दूसरे प्रकार की संपत्ति प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनागते पन एक बुद्ध शासने, जब भविष्य में जो कोई भगवान बुद्ध जी आए तो ऐसे बुद्ध शासन में मंजुसरानंग भिक्षुनंग अग्गो भावेयंति, मंजुस्वर वाले भिक्षुओं में अग्रपद मिले, पथयित्वा सत्वपाद मूले निपज्जे, कि भगवान यह आप भगवान के चरणों में मेरी आराधना है, याचना है करके वह इस पुण्य का फल, इस महादान का फल उसके लिए नियोजित करता है। अद्भुत है ना, अद्भुत है। कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कहता है कि किसी भी अन्य संपत्ति, कोई दूसरी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो अग्र फल पाने के लिए। कौन सा? तो मंजूश्वर में अग्रफल पाने के लिए जितना भी पुण्य मैंने किया है, ये पुण्य उस काम में आए। तो भगवान बुद्ध जी भविष्य के लोक को देखते हैं और ध्यान भाव से देखकर देखते हैं कि आज से कल्प शत सहस्र वर्षों के बाद गौतम नाम के बुद्ध उत्पन्न होंगे और उसमें मंजूश्वर वालों में, मंजूश्वर वाले भिक्षुओं में तुम अग्रपद पाओगे। तो भगवान उनका उस समय साधु कहकर, साधु कहकर भगवान कहकर निकल जाते हैं। तब यह व्यक्ति अलग अलग तरह से अपने पूर्ण जीवन में बुद्ध धर्म के प्रति कल्याण कर्म करते हुए, श्रद्धा का सृजन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए देवलोक में, मनुष्य लोक में ऐसा लंबा दीर्घ काल व्यतीत करते हैं, इस कल्प तक। कब तक? जब पिछले कल्प में जब विपस्सी नाम के भगवान बुद्ध जी आए, लगभग 100 कल्पों तक पहले विपस्सी भगवान बुद्ध जी आए, उस विपस्सी भगवान बुद्ध जी के समय में यह जन्म लेते हैं चित्तपत कोकिल नाम से। कोकिला जो है, मधुर स्वर गाने वाली कोकिला, इस कोकिला के जन्म में जन्म लेते हैं और इसका काम है कि भिन्न भिन्न जगह मृगदाय में जाए, वहां पर हिमवंत प्रदेश में मधुर ऐसे आम के फल जो मिलते हैं वह देखता है। ये जो पंछी है, ये हिमालय के प्रदेश में जो आम के फल आते हैं वो विशेष मधुरता रखने वाले हो सकते हैं उस समय। तो उस मधुर फलों को, उनको, उसको तोड़ता है और स्वयं तो पान करता है, परंतु जहां जहां देखता है तो संघ परिवार जहां है, भिक्षुओं का संघ है, विपस्सी भगवान के संघ का, तो उन्हें देखकर इसके मन में ये भाव जागता है, भिक्षुओं को तो देख रहे हैं। तब भगवान के दर्शन होता है, तो भगवान के दर्शन को देखकर उसके मन में आता है कि मैंने बहुत दिनों पश्चात भगवान के दर्शन लिए हैं, क्यों ना आज ये पका हुआ आम्र मैं भगवान बुद्ध जी को पूजा करूं। तो वह भगवान बुद्ध जी के सामने वो पत्तों पत्तों को रखने के लिए दूसरे भिक्षु को बताता है। तो भगवान बुद्ध जी इस पक्षी के मन का भाव जानकर, इस कोकिला के मन का भाव जानकर पत कहते हैं कि पत्रों को नीचे रखो, पात्र को रखो, और यह मीठे आम जो है भगवान बुद्ध जी को पूजा करता है। कहते हैं कि जो इस तरह से उस समय विपस्सी भगवान बुद्ध जी के जो उपस्थायक होते हैं, जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी के उपस्थायक आनंद बंते जी है, वैसे विपस्सी भगवान बुद्ध जी के उपस्थायक अशोक नाम के थे, अशोक थे। तो वे इस भाव को जानकर भगवान के सामने वह पत्र बिठाल कर पके हुए आम को पूजा करते हैं।
भगवान बुद्ध जी उस कोकिला के मन का भाव जानकर उस मीठे आम को ग्रहण करते हैं। और ये कोकिला जो है, यह प्रसन्न चित्त होकर पुनः पुनः अपने मन में तथागत के 10 बल गुणों को चिंतन करते हुए, मनन करते हुए लगभग पूरा सप्ताह प्रीति सुख से जीवन बिताती है। पूरा सप्ताह प्रीति सुख से। लोग कह सकते हैं कि क्या जानवरों में ये चेतना जागती है? हाँ, होती है, होती है। हमारी तरह से शील को वो संपूर्ण न कर पाए, हमारे तरह से धर्म का अभ्यास कर कर धर्म का चिंतन न कर पाए, परंतु आनंद का भाव उनमें निश्चित अवसर होता है, उनमें चिंतन का भाव जागता है। आप देखिए, आपके घर में कोई पालतू व्यक्ति हो, उसके साथ व्यवहार करते समय उसे डांट दोगे तो झुक जाएगा। कोई गलती कर ले तो तत्काल बिल्कुल क्षमा भाव से आ जाता है कि हाँ, मैंने गलती की है। आप 2 दिन दिखाई ना दे, नाराज हो जाएगा। ये क्या है? वह गायों में देखा गया है, वह जानवरों में, किसी भी जानवर में देखा गया है। ये भाव जो है, तो बुद्ध के सामने, भगवान के सामने ये भाव दिखना सामान्य है। इसीलिए इस बात पर कभी शंका न करे कि जानवरों में एक ऐसा चित्त जाग सकता है। ये पुण्य का चित्त उनमें भी जागता है, ध्यान रखो। ये जो कोकिला है, भगवान को वो मीठे आम पूजा कर कर सप्ताह भर आनंद सुख में विहार किए। कहते हैं, एतकं तस्मै अत्तभावे कल्याण कम्मम। उस जीवन में ये उसका कल्याण कर्म हुआ। ये कल्याण कर्म इमिनास कामेन सरो मधुरो अहोसी। यह उनके मधुर स्वर के लिए लाभ में आया। क्या? मधुर फल, तथागत को श्रद्धा चित्त से पूजा करना। वह समय भी निकल गया, वह समय निकल गया। पश्चात में समय आया काश्यप बुद्ध का। इस कल्प में, इस महाभद्र कल्प में हमारे गौतम बुद्ध से पहले होकर गए काश्यप सम्यक संबुद्ध। काश्यप सम्यक संबुद्ध के काल में यह उपासक जन्म लिया, मनुष्य लोक में आया, और इसके मन में आया कि मैंने, जैसे भगवान बुद्ध जी समय समय पर बताते हैं, हम जैसे बुद्ध विहार का निर्माण करना चाहते हैं तो समय समय में तथागत के लिए, तथागत के नाम से जो चैत्य बनते हैं, धातुओं के चैत्य हो, पारिभोगिक चैत्य हो, तो चैत्य का निर्माण कराने का इसके मन में आया। जब किसी भिक्षु ने प्रशंसा की होगी कि तथागत के नाम से चैत्य को बनाना, ये बड़ा पुण्य का काम है, बहुत पुण्य है इसमें, तो इसके मन में आया कि चैत्य बनाए। तो जब वो युग है तो उसमें चैत्य बनाते समय पूछते हैं उसको, जो कारागिर है या वो है, किंग पमानं करोमि, कितना बड़ विशाल चैत्य बनाना चाहते हो? 7 योजन विशाल। तो कहता है नहीं, इतना वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा। तो 6 योजन का बड़ा? नहीं, कहते उससे छोटा। तो 4 योजन, 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन, 2 योजन बड़ा चैत्य? नहीं नहीं, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा कम और छोटा करवाओ। ठीक है, 1 योजन बड़ा? नहीं नहीं, उससे भी छोटा करा। करते 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 गाय की जो हाइट आती है ना, एक गाय, उसके हिसाब से, है ना, तो एक छोटा छोटा जो हाइट है, उसके हिसाब से वो चैत्य बनाता है, उसके दरवाजे। तो जो खेलने वाले जो दिखाई देते हैं ना, वैसे। और कहता है ये जो है, इसको तुम, इसके द्वार को योजन भर ऊंचा समझो, तुम इसको ये योजन भर ऊंचा समझो, करके ऐसा करके वर्णन करते हैं। चित्त में चेतना थी कि नहीं बनाना चाहिए, पर भाव क्या था? छोटे से छोटा बने, छोटे, जितना छोटा हो पाए उतना छोटा करने की कोशिश की। कहते हैं ये जो मन में चेतना है कि छोटे से छोटा हो जाए, वो चेतना काम में आई इनके हाइट को कम करने की। लकुंठक, छोटी हाइट वाले, क्यों? कि चैत्य बनाना है, तो चैत्य जैसे होता है पुण्य के लिए एक बनाया जाता है, एक होता है जग को दिखाने के लिए। तो दिखावे के लिए बड़ा बनाए, छोटा बनाए, उस तरह से। तो वो उस तरह से छोटा छोटा करते करते
उसने उसके मन में, उसके चित्त में, उसके वचनों से उस तरह से कि छोटा छोटा बनाना चाहिए। उस कारण से कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीजें बुद्ध का प्रमाण है, उस तरह से बनाओ करके तो बनाते हैं। होता यह है कि उस कर्म के कारण वो जहां जन्म लेते हैं वह हाइट में कम। इस कारण से जब भिक्षु जीवन में आते हैं ना, तो लकुंठक भद्दिय दिखने में छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, परंतु मधुर वाणी। तो जब दूसरे भिक्षु लोग विहार में आते हैं, देखते हैं, तो छोटा बच्चा समझकर कभी कान से खेल रहे हैं, कभी उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, कभी घूमने ले जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, जैसे विहार में रहे हम भिक्षु लोग, है तो सामान्य मनुष्य ही, और जब तक धर्म का बोध न हो तब तक हमारे मन में भी हंसी मजाक आदि सारी चलती है। बुद्ध के समय में भिक्षु लोग बहुत सारे ऐसे रहते थे। जब धर्म का बोध हो जाता था तो जो धर्म से आने वाली स्थिरता जो सूत्रों में आती है वह आती थी, पर तब तक बाकी भिक्षु हंसी मजाक से। तो होता ऐसा था कि खेल रहे तो इनका कोई पकड़, कान पकड़ कर खींच के ले गया कि चलो 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 खेलते हैं करके, या कुछ काम बता दिया। और ये जो लखुंट भद्दिय बनते है, जब भिक्षु बन गए, ऐसा हो गया, अरहंत भी हो गए, तब भी ये बिल्कुल विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए ये सारी चीजें स्मरण कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता कि लोगों ने सुना था कि मधुर स्वर में कहने वाले भगवान के एक शिष्य है, इतना मधुर कि शब्द शब्द सुनते ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिश्री बोल रहा हो। किसी की मधुर वाणी सुनते ही सुनने की इच्छा होती है, गुनगुनाने की इच्छा होती है, कहने की इच्छा होती है, सुनना चाहिए करके। तो वैसे तो दिन भर आकर देखते कि छोटा भंते जी घूम रहा है, सारी चीजें हो, और जब चर्चा होती कि कौन है वो भंते जी जो बड़े मीठे स्वर में बोलता है, तो उस समय ये भंते आसन पर जाकर धर्म का उपदेश करते। तो लगता है ये आश्चर्य है, जिन भिक्षु के लिए भगवान ने ये मधुर स्वर में देश ना करने वाले भिक्षुओं में अग्रह कहाँ है, वे ये छोटे से भिक्षु है करके। पुण्य अद्भुत है, कर्म अद्भुत है, कर्म का विभाग अद्भुत है, उसको ध्यान में रखो। हमारे जीवन में हमने करना चाहिए भिन्न भिन्न तरह का कुशल कर्म, जो संभव है हमसे हमने उसकी कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए। लकुंठक भद्य भन्ते उनके जीवन में जो जो हो पाया उसे पूर्ण किया, और इस बुद्ध शासन में मधुर स्वर वाले भिक्षुओं में वे भन्ते अग्र बने, मधुर स्वर वाले भिक्षुओं में वे अग्र बने। ये है हमारे लकुंठक भात्य भिक्षु। इनकी इनका जो प्रताप है अद्भुत रहा। दूर दूर से भिक्षु लोग इनको मिलने आते थे, धर्म सुनने आते थे। जो बैठ जाता उनके वाणी से मोहित होकर ही जाता था, है ना। इसीलिए इस बुद्ध शासन में जन्म लिए भद्य नाम से। इस बुद्ध शासन जब भगवान बुद्ध जी आए तब नाम था भद्य, परंतु हाइट से छोटे रह गए, छोटे नाटे हैं, इसीलिए लकुंटक। लकुंटक धर्म को सुना, धर्म को सुना, धर्म को सुनकर उन्होंने प्रवजित होकर कम्मठान को धारण कर विपස්සना आदि कर्म को पूर्ण कर कर जब अरहंत हो गए, उसके पश्चात भगवान बुद्ध जी ने उन्हें कहा, एत तक भिक्कवे मम सावकानंग मंजुसरानंग। भगवान बुद्ध जी के इस भिक्षु संघ में, मेरे सभी भिक्षुओं में, मधुर स्वर में कहने वाले भिक्षुओं में ये जो भिक्षु लकुंटक भद्री है व्यग्र है करके भगवान ने बताया। कितना सुंदर धर्म है, कितना सुंदर धर्म है। जो कर्म किए, जिस फल के लिए कर्म किए, वह फल जिसकी याचना की वो प्राप्त हुआ। कर्म इसी तरह से फल देता है, परंतु केवल कुशल ही नहीं,
अकुशल कर्म भी उसी तरह से फल देता है। इसीलिए इन अरहंतों के जीवन को देखकर हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क होना चाहिए, कुशल कर्म में रुचि लेनी चाहिए, अकुशल कर्म से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अरहतों का चिंतन करते हुए हमने भी धर्म का अभ्यास करना चाहिए। सुंदर है ये लकुंठक भंती बंती जी का जीवन, ये स्थवीर का जीवन। तो यह स्थवीर, ये मंजूश्वर वाले भिक्षुओं में अग्र स्थवीर का जीवन आप सबके लिए, हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। यह मधुर स्वर में बोलने वाले भिक्षु का धर्म हम सभी को इस बुद्ध शासन में श्रद्धा संपन्न होने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।